आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। औरत जो है वो कुदरत का बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन है। तो आपने एक ट्रेंड शुरू किया था बालों में फूल लगाने का, और आपको देखकर बहुत सारे एंकर्स ने लगाना भी शुरू कर दिया। ज़माने की न्यूज़ में ना कोई टीआरपी का सवाल था और ना कोई चिल्लाने का सवाल था। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जब आप छोटे रहे होंगे या फिर 1990 से पहले के दशक की बात करें तो आप डीडी न्यूज़ देखते होंगे, क्योंकि सबके घरों में एंटीना होता था और डीडी न्यूज़, दूरदर्शन, ये सब चैनल आया करते थे। उस वक्त डीडी न्यूज़ पर एक एंकर आया करती थी जिनका नाम था सलमा सुल्तान। पत्रकारिता जगत में एक नई क्रांति वो लेकर आए थे और अब कितना बदल चुका है पत्रकारिता का तरीका। खुद हमारे साथ हैं, मैम से बात करते हैं। मैम, लगभग 3 दशक तक आपने डीडी न्यूज़ में एंकरिंग की। आज की जो ये पत्रकारिता है और जो उस वक्त की पत्रकारिता थी, क्या डिफरेंस मानते हैं मैम दोनों? नहीं, वो डिफरेंस सबको पता है कि वो डिफरेंस क्या है, और उसका रीज़न ये है कि आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, या लोग कहते हैं कि लोग ऐसा चाहते हैं, तो शायद जो लोग चाहते हैं तो मीडिया उनको दे रहा है, या यूँ कहिए कि मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसने न्यूज़ का कॉन्सेप्ट बदल दिया है, जो कि न्यूज़, मैं समझती हूँ कि न्यूज़ नहीं रही है। उस वक्त भी क्या टीआरपी के लिए काम किया करते थे चैनल्स? उस वक्त भी क्या इसी तरह से कवरेज हुआ करती थी, एंकर्स चिल्लाया करती थी जैसे आज चिल्लाते? मेरे ख्याल से आपने उस ज़माने की न्यूज़ नहीं देखी। आपने कभी देखी थी न्यूज़? हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना देखी हो, तभी आपसे बात कर रहे हैं ताकि उनको भी पता चले कि कैसा हुआ करता था उस टाइम। नहीं, उस ज़माने की न्यूज़ में ना कोई टीआरपी का सवाल था और ना कोई चिल्लाने का सवाल था, क्योंकि ज़माने की बात नहीं, न्यूज़ जो है उसका मतलब है कि एक सीरियस चीज़ या एक मुल्क में या एक दुनिया में जो कुछ हो रहा है, न्यूज़ रीडर उसके बाद मीडिया होता है जो दूसरों तक पहुंचाए, तो उसकी एक गरिमा होती है। तो दूरदर्शन ने उस गरिमा को बनाए रखा, और आज भी मैं समझती हूँ कि दूरदर्शन न्यूज़ उसी गरिमा के लिए जानी जाती है। एक निष्पक्षता नाम का एक शब्द हुआ करता है मैम, क्या आपको लगता है वो कहीं ना कहीं छिपता जा रहा है इस वक्त? देखिए, जो आजकल ज़माना हो चुका है और जो उसके अंदर बदलाव आ गया है, वही सब रिफ्लेक्शन हमें मीडिया में भी दिखाई देता है। तो इस वक्त नहीं है कि हम सोसाइटी की बात करें कि सोसाइटी में क्या हो गया है, कितना पक्षपात है, कितना भेदभाव है। इन सब चीज़ों की बात करने के लिए मौका नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी मीडिया होता है, चाहे वो फिल्म्स हैं, चाहे वो टेलीविज़न है, जो सोसाइटी में होता है उसका अक्स है, उसका आईना है। तो जो है वो दिखाई दे रहा है, अच्छा भी दिखाई दे रहा है, और जो अच्छा नहीं है वो भी दिखाई दे रहा है। पहले और अब की बात करें तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। एंकर्स का पहनावा बदल चुका है, स्टाइल बदल चुका है। आप जब दूरदर्शन डीडी पे आया करते थे तो आपने एक ट्रेंड शुरू किया था बालों में फूल लगाने का, और आपको देखकर बहुत सारे एंकर्स ने लगाना भी शुरू कर दिया। तो उसके पीछे का क्या कुछ इंटेंशन था, ये जो आपने? नहीं, पहले जब हम लोगों ने दूरदर्शन शुरू किया तो वहाँ इंटेंशन एक ही था कि अपने आप को बेहतर करना, अपने काम को बहुत सीरियसली लेना। और उस वक्त ज़ाहिर जब नई चीज़ थी तो ना कोई डिज़ाइनर्स थे, ना कोई हमारे सामने ऐसी मिसालें थी कि हम उन्हें फॉलो करें। तो हर एक अपने को बेहतर करने की कोशिश करता था कि हम कैसे कपड़े पहने तो अच्छे लगेंगे, नया मीडिया है, कौन से रंग पहने। तो उसी तरह हम सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की, और जिसको जैसा बनना था वैसा बन गया। आजकल मैम मीडिया आपको लगता है कि 2 साइड में बढ़ चुका है? गवर्नमेंट को देखते हुए एक गवर्नमेंट की तरफ है, एक एंटी मीडिया है, ऐसे लोग कहते हैं, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, पहले तो ये बात है कि मैं तकरीबन 5 साल से न्यूज़ देखी ही नहीं है, और मैं देखती नहीं हूँ, और ऐसे पॉलिटिकल सवालों का जवाब देने के लिए मैंने किसी नेता से पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। हमारा मकसद ये था इंटरव्यू करने का कि लोगों को समझ आए कि पहले क्या कुछ हुआ करता था मीडिया इंडस्ट्री में और अब क्या हो रहा है। वुमेंस डे पर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगी कि औरत जो है वो कुदरत का बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन है। कमी इस बात की है कि औरत ये भूल गई कि उसके अंदर एक शक्ति है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है
और जिस तरह के यहाँ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो। मैं पर्सनली समझती हूँ कि ये हमारी लड़ाई मर्दों से, समाज से नहीं होना चाहिए, हमारी लड़ाई अपने आप से होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया तो हम फिर सशक्त हो जाएंगे और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको सशक्त होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ सलमा सुल्तान, जिन्होंने हमसे बातचीत की, और नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।